आर्नोल्ड से मिलिए। पिछली बार हमने उसे स्पेस में बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया था और ऐसा लगता है कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लगा। चलो उसे पृथ्वी पर वापस लेना है, या बल्कि एक समुद्र में। तुम यहाँ भाग्यशाली हो गए हो, तो तुम एक स्पर्म व्हेल के अंदर हो। पर तुम भाग्यशाली क्यों हो? तुम स्पर्म व्हेल के दांतों से फिसल गए। हर एक दांत का वजन 2.2 पाउंड होता है और ये तुम्हारी किसी भी हड्डी को कुचल सकता है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है। स्पर्म व्हेल के अंदर से रोशनी कहाँ से आ रही है? तुम्हारे आसपास काफी सारा पानी, मछली और प्लैंकटन है। सभी प्राणियों के IQ तुमसे ज्यादा है। अब तुम्हारे पास यहाँ से बाहर जाने के 2 तरीके हैं। स्पर्म व्हेल का गला डायमीटर में सिर्फ 20 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए हमारी मदद के बिना तुम पेट में नहीं जा सकते। तुम्हारी कहानी यहाँ खत्म होती है। स्पर्म व्हेल के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कंसंट्रेटेड होता है कि तुम्हें काफी सारे केमिकल बर्न सहने होंगे और सदमे से दर्दनाक मौत मरोगे। दूसरा तरीका काफी ज्यादा मुमकिन है। अब स्पर्म व्हेल अतिरिक्त पानी और जो भी खाने लायक नहीं है उससे छुटकारा पाने के लिए शुरू हो जाएगी। अगर तुम भाग्यशाली हुए तो तुम भी। व्हेल 200 मीटर की गहराई पर तैरती है, लेकिन तुम्हारी तरह छोटा और बिना तैयारी का कमजोर, बिना इक्विपमेंट के केवल 20 मीटर की गहराई तक ही बच सकता है। पर यह क्या है? क्या तुम्हें स्मोक की स्मेल आ रही है? स्पर्म व्हेल के अंदर से स्मोक कहाँ से आ रही है? आर्नोल्ड, क्या तुम महसूस करते हो कि तुम एक असली लड़के हो? ठीक है, लेकिन तुम पक्का पानी में नहीं डूबोगे। पिरानास। वहाँ लगभग 50 अलग तरह के पिरानास हैं। उनमें से कुछ ही खाते हैं जिंदा जीवों का मांस। बाकी सारे या तो शाकाहारी हैं या सिर्फ कैरियन खाते हैं। आर्नी, गेस करो तुम कौन से पिराना से मिलने वाले हो? मेरे होशियार बच्चे, तुम सही हो। आर्नी का सौभाग्य और हमारे व्यूअर्स के लिए निराशा की बात है कि साइंस में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें पिरानाज ने किसी इंसान पर हमला किया हो। तो फिर हम ही एक ऐसा केस बना देते हैं। आर्नी, कूद जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से वे आपसे डरते हैं। पिरानास में गुस्सा बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली है गर्मी। गर्मी बढ़ा दो प्लीज। शुक्रिया। यह नर्क किसी को भी पागल कर देगा। सूखा पड़ने पर नदी में पानी का लेवल कम हो जाता है और खाना ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी वजह बनती है भूख। भूखे पिरानास उनके बीमार और कमजोर साथियों तक को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो तुम कैसे बचोगे आर्नी? तीसरी बात जो उनके गुस्से का हिस्सा बनती है, अपने अंडों की रक्षा करना। मॉम और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब उनके बच्चे परेशान होते हैं। भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा सा खूनी बाइट और आप और आर्नी तैयार हैं पिराना से मिलने के लिए। उनके जबड़ों की बनावट उनके शिकार के मांस के बड़े हिस्सों को चीरने में उनकी मदद करती है। तेज नुकीले दांत 4 से 5 मिलीमीटर लंबे, अंतड़ियों और छोटी से छोटी हड्डियां भी चबा सकते हैं। आर्नी, तुम अपनी उंगलियां भूल सकते हो। कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा एक साफ स्केलेटन। पिरानास की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली 1 किलोग्राम तक की हो सकती है, लेकिन जबड़े कितने बड़े हों ताकि वो आर्नोल्ड के साथ उसकी सारी हड्डियां भी खा सकें। चलो पिरानास के दांतों को 6 गुना बड़ा कर देते हैं। ऐसे दांत हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। पिरानास नदियों के सफाई कर्मी होते हैं आर्नी। वे अमेज़न के पानी के नीचे कुछ भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। खैर, बालों को छोड़कर मछलियों को भी लगता है कि तुम्हारे बाल अजीब हैं आर्नी। हेलो आर्नोल्ड, क्या तुमने अपना बाथटब बेच दिया? क्यों? क्या ये सब नए PS5 की वजह से? तुम्हें पता है आर्नी, एक बार डॉक्टर जेम्स हैम्बलिन ने दिखाया था कि आप 5 साल तक बिना नहाए रह सकते हो। चलो एक चैलेंज करें। हमारे स्किन का सरफेस बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है जो कि माइक्रोबायोम बनाता है। ये तो पक्का ही है कि अगर तुम लंबे समय तक साबुन का इस्तेमाल ना करो, तुम्हारे माइक्रोबायोम का बैलेंस नेचुरली स्टेबलाइज हो जाएगा। हालांकि अगर तुम 3 दिन तक ना नहाओ, तुम्हें खुजली होना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, थोड़ी सी ताजी हवा ले लो। साफ साफ बिना नहाए कुछ दिन बाद तुमसे गंदी बदबू आने लगेगी। ठीक है, कुछ डिओड्रेंट्स खरीदना बुरा आइडिया नहीं होगा। अपने शरीर की गंध छिपाने के लिए फ्रेग्रेंस का ग्लोबल ट्रेंड सबसे पहले मेडिएवल यूरोप में देखा गया था। उस समय इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाते थे, जन्म पर और मृत्यु पर। हाँ, बुरी बदबू तो चली गई,
लेकिन डिओड्रेंट्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल से आपको एलर्जीज और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और वो जिस एल्यूमिनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं उससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। यहाँ तक हमारे समय में भी, यानी कि मॉडर्न दुनिया में, ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कम नहाते हैं। बेघर लोगों को छोड़कर यहाँ दूर नॉर्थ के निवासी एस्किमोज और चुकची। क्या तुम्हें कचरे के ढेर जैसा महसूस हो रहा है आर्नोल्ड? रोज ना नहाने से तुम अपना आत्मसम्मान भी खो सकते हो और दूसरे घर के बच्चे तुम्हारे घर के बाहर ग्रेफिटी बनाकर तुम्हें तुम्हारी बदबू के लिए चढ़ा सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो आर्नोल्ड? ओह, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे। आर्नोल्ड, तो तुम यहाँ हो, तो तुमने यहाँ चुकची के साथ रहने का फैसला किया है। मुबारक हो। वैसे भी ये चैलेंज खत्म हो गया है। तुम्हारी स्किन सॉफ्ट और ताजा हो चुकी है और तुम्हारे एक्ने भी पूरी तरह गायब हो चुके हैं। पर रुको, ये क्या है? लगता है आज चुकची अपनी छुट्टी को हमेशा की तरह नहाकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। पहले वो अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं और जितना हो सके उतना पसीना बहाते हैं। उसके बाद वो हड्डियों के स्क्रैपर से एक दूसरे की स्किन साफ करते हैं और इन सब के बाद वो अपने पर सील फैट लगाते हैं। आर्नोल्ड, अब तुम दूर नॉर्थ के बेस्ट पारंपरिक तरीके से नहाने वाले हो और तुम बेशक ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते। वो तुम्हें तुम्हारी बदबू से ढूंढ लेंगे। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार की लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड 1000 लीचेस हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच्यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। और लीचेस वर्सेस बीज की लड़ाई में विजेता है कोई नहीं। ये ड्रॉ हो गया। आर्नोल्ड सबसे ज्यादा फेयरलेस मगर बेवकूफ इंसान का विजेता है। बाय आर्नोल्ड। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हारे सामने टॉक्सोरिनकाइटस है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्किटो। उसके पंख 12 सेंटीमीटर के हैं। डरो मत बुद्धू, उसे तुम्हारा खून नहीं चाहिए। ये फ्लावर के नेक्टर खाते हैं। ध्यान से, यहाँ चींटियां हैं। और ये क्या है? आपको पता है कि मॉस्किटो की थूक में एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर देते हैं और फिर उसका खून पी लेते हैं। लेकिन फीमेल्स को खून अपने लिए नहीं चाहिए होता, वो उसे अपने बच्चों को खिलाती हैं। और हाँ, सिर्फ फीमेल ही खून पीती हैं और मेल फ्लावर पॉलन खाते हैं। सांस ना लेना ही ठीक रहेगा। भूखी फीमेल को 20 मीटर दूर से ही CO2 की स्मेल आ जाती है और मेंथॉल गम काम नहीं आएगी। वो तुम्हें तुम्हारी बॉडी की हीट से भी ढूंढ लेंगे।
लेकिन 1000 मॉस्किटो मिलकर भी तुम्हारा सारा खून नहीं पी सकती। इसके लिए मिलियन या 100,000 भूखे इंसेक्ट की जरूरत है। ओह नहीं आर्नोल्ड, तुमने बुलेट आंट कॉलोनी को परेशान किया। जब वो काटती हैं स्किन जल जाती है। बिल्कुल ऐसा दर्द होता है जैसे असली की आग हो। खून में नैरोटॉक्सिन पनेराटॉक्सिन आ जाता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्स को पैरालाइज करता है और मसल्स में दर्द भी होता है जो 36 घंटों तक रहता है। 1000 आंट्स के काटने के बाद आपके अंदर इतना सारा नैरोटॉक्सिन आ जाएगा कि आपको कमजोरी महसूस होगी और सांस लेने में परेशानी होगी, लेकिन आप जिंदा रह पाओगे। साउथ अमेरिका के ट्राइब्स में इस तरीके से एक लड़का एक आदमी बन गया था। अब तुम असली मर्द हो आर्नोल्ड। तुम्हें वीडियो पर लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब मिलना चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मॉस्किटो बीमार जानवरों की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, ज़िको। माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी, लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम आखिरकार जाग गए? लगता है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तुम बेहोश हो गए थे और कुछ अजीबोगरीब सपने देखने लगे, और इस काले पक्षी ने तुम्हें गलती से दुश्मन समझ लिया। जैसा कि मैंने कहा, साइंटिफिक नजरिए से बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ भी अजीब नहीं होता। शांत हो जाओ आर्नोल्ड, यहाँ कोई प्लेन, शिप्स या लोग गायब नहीं होते। हाँ, अगर उनके जेट विंग्स का फ्यूल खत्म ना हो। आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं, और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह,
कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह, रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूज़ी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? यह लग रहा था। कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड? क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। खैर, मैं तुम्हें दूसरे जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भूलना मत आर्नोल्ड, हर खुश चेहरे के पीछे कोई बहुत बुरा सच छिपा होता है। आर्नोल्ड, चलो भी, अपना ये हाल तुमने खुद किया है। फिर मिलेंगे आर्नोल्ड, जब हमें लगेगा कि आखिरकार तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। हाय एवरीवन, मुझे लगता है कि आप सभी इस रेड हेड को अच्छी तरह जानते हैं। चलो भी, अपना बुरी तो खत्म करो और चलो गैराज में चलते हैं। मैं तुम्हें लोगों को सिकुड़ने के लिए मेरा नया डिवाइस दिखाऊंगा। तुमने अपना बुरी तो गिरा दिया। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में ये खाने वाले हो? ठीक है, 5 सेकंड रूल कहता है कि खाना अगर 5 सेकंड से ज्यादा समय तक फर्श पर नहीं रहता है तो आप गिरा हुआ खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। आर्नोल्ड, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ये मेरे क्वांटम रीसाइजर को टेस्ट करने का बढ़िया मौका है और यह जानने का कि तुम्हें अंदर से क्या हर्ट कर रहा है। इस हेलमेट को पहनो और मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को तुम्हारी नैनो कॉपी से कनेक्ट कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे खुद की बॉडी में डाल दूंगा। लेकिन पहले अपने अंडरपैंट्स उतारो। ये तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सबसे तेज तरीका है। चलो शुरू करें। तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे। क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है, तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है।
पैरासाइट्स के हीरोइक एक्साइल पर आर्नोल्ड को बधाई। ये रहा तुम्हारा बहादुरी का मेडल। मुझे आशा है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम इस तरह के डिसीज से निपटने में मदद कर सकता है। तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्मी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस में हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो। ओह, या शायद नहीं भी। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहाँ तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहाँ ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर से उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसके बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो।
2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांचे आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000 देने हैं। हे आर्नी, तुम कहाँ चले गए? तैयार हो जाओ आर्नोल्ड, एक नया एक्सपेरिमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक उबलते हुए पानी से भरा बाथटब। नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और सूजी को टेक्स्ट करना भी, वो वैसे भी तुम्हें रिप्लाई नहीं देगी। चलो भी, क्या बात है? क्या तुम आखिरकार उससे मिलोगे? हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम सही में डिप्रेशन में हो दोस्त। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 4% है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामीन, इन नेचुरल केमिकल्स के बिना फेवरेट कामों में भी मजा नहीं आता और दुनिया बोरिंग लगने लगती है। और इन सब का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए बस कोई बेवकूफी मत कर बैठना आर्नी। आर्नोल्ड, यूट्यूब पर तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं। तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? मेरे पास आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी देता हूँ। डिप्रेशन सिर्फ मूड में बदलाव को नहीं बोलते, ये एक असल बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए तुम्हें जरूर एक डॉक्टर की मदद लेनी होगी, या मैं तो कहूँगा किसी साइकेट्रिस्ट की। एंटी डिप्रेसेंट्स भी मदद कर सकते हैं, पर संभल कर, उसकी आदत लग सकती है। जिम जाना शुरू करो, मानो या ना मानो। एक्सरसाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपनी डाइट बदलो, ज्यादा डार्क चॉकलेट्स, सी फूड, नट्स और फ्रूट्स खाओ। अपने दोस्तों से मिलो, तुम एक पेट पाल सकते हो और उसे पार्क में सैर पर ले जा सकते हो। अब जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सब स्टेबल है और तुम्हारे खुशी के हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें दुनिया अब अच्छी लगने लगेगी। और अब जब तुम्हारी बॉडी अच्छी शेप में है दोस्त, लड़कियां भी तुम पर लाइन मारने लगेंगी। क्या ये सूजी है? वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है। जल्दी उसे जवाब दो और उसे बताओ कि तुम्हें तो इसी चीज का इंतजार था। ओह नहीं, फिर से नहीं। प्लीज कोई मेरे बेचारे दोस्त आर्नोल्ड की मदद करो। आप उसे कुछ लाइक्स दे सकते हैं। आर्नी के लिए यही सबसे अच्छा इलाज है। मैं ये नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। हेलो आर्नोल्ड। हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है। और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर ब्लूड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही चीखो ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है, ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और, फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो,
ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ।